यूपी चुनाव में अब जंजीवार 27 की जंग से पहले युवाओं को साधने की शुरू हुई सबसे बड़ी लड़ाई, सियासत गरमाई। योगी से लेकर अखिलेश तक सबने बिछाई अपनी अपनी बिसात। आखिर वोटर किसके आए साथ? मोबाइल की स्क्रीन से लेकर कॉलेज कैंपस तक सियासी जंग, कोई रील्स के सहारे तो कोई युवाओं से सीधे संवाद की तैयारी में उतरा। 27 में कौन बनेगा सबसे बड़ा पसंदीदा चेहरा? इस फैसले पर अब सबकी निगाहें टेढ़ी हो गई है, क्योंकि यूपी की राजनीति में अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। चर्चा है कि इस बार लड़ाई किसी जाति, धर्म या पुराने वोट बैंक की नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी की है जो मोबाइल पर खबरें देखती है, सोशल मीडिया पर राय बनाती है और नौकरी, शिक्षा व अवसरों को सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है। 27 विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अभी से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह भी साफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी युवा है और यही युवा आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। इसी कारण यूपी में अब जंजीवार की चर्चा तेज हो गई है। बात समाजवादी पार्टी की करें तो अखिलेश यादव ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सपा अब सिर्फ बड़ी रैलियों और सभाओं के भरोसे नहीं रहना चाहती। पार्टी डिजिटल दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए युवाओं तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाएं, पेपर लीक और नौकरी जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर युवा वोटरों से जुड़ने की कोशिश हो रही है। साथ ही युवा सांसदों और नए चेहरों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि युवाओं को लगे कि उनकी आवाज पार्टी में सुनी जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी युवाओं के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र राजनीति और विश्वविद्यालयों के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचने की रणनीति बनाई जा रही है। प्रयागराज जैसे बड़े शिक्षा केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं से संवाद का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस का फोकस उन छात्रों और युवाओं पर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। बसपा ने भी युवा कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। पार्टी आकाश आनंद को नई पीढ़ी के चेहरे के रूप में आगे बढ़ा रही है। बसपा की कोशिश है कि युवा, दलित, पिछड़े और पहली बार वोट देने वाले मतदाता उसके साथ जुड़े। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी लगातार युवाओं के मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और सामाजिक अधिकारों के सवालों पर उनकी राजनीति युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी बीजेपी और योगी सरकार की दिखाई दे रही है। सरकार युवाओं से सीधे संवाद का मॉडल तैयार कर रही है। चर्चा है कि योगी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों से सीधे बातचीत कर सकते हैं। सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि सवाल जवाब का कार्यक्रम भी इस योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। इसके अलावा युवा नीति, युवा आयोग और जिला स्तर पर युवा सलाहकार समितियां बनाने जैसे कदमों पर भी काम चल रहा है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वह सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि लगातार युवाओं के साथ संवाद बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि युवाओं के भरोसे की लड़ाई बनती जा रही है। मोबाइल स्क्रीन, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो, कॉलेज कैंपस, लाइब्रेरी और प्रतियोगी परीक्षा केंद्र अब राजनीतिक चर्चा के नए मैदान बन चुके हैं। अखिलेश डिजिटल ताकत के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। राहुल कैंपस कनेक्ट बना रहे हैं। बसपा युवा चेहरा सामने ला रही है। चंद्रशेखर सड़क से आवाज उठा रहे हैं और योगी सरकार संवाद व योजनाओं के जरिए युवाओं को जोड़ने में लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 में किसका युवा कार्ड चलेगा और किसकी रणनीति यूपी की सत्ता का रास्ता तय करेगी। फिलहाल इतना तय है कि इस बार चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा चर्चा युवा वोटर की होने वाली है।